दिन जोधपुर देव धाम जाएगा, अभी पूछा नहीं मुझे देव धाम, जिस दिन जोधपुर देव धाम जाऊंगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके आऊंगा। और ये हर मंच, हर पत्रकार, हर मीडिया, हर टीवी चैनलों पे और हर गांव और हर समाज में जाकर बोल रहा हूं कि मैं एक दिन इस मोटूराम पनियार को पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड और पूरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में मैं नाम दर्ज करवा कर, चाहे समाज के लिए, और ये मेरा कुलदेव है, इस देव नारायण महाराज के लिए, चाहे मेरे को 500 बीघा जमीन बेच के भी और उसके दान धर्म करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया, क्या भी तो अरबों अरबों का तेल चलेगा। क्योंकि समाज का इस देवनारायण भगवान को हरियाणा नहीं जानता था, पंजाब नहीं जानता था, जम्मू कश्मीर नहीं जानता था, उत्तराखंड नहीं जानता था, छत्तीसगढ़ नहीं जानता था, दिल्ली नहीं जानता था, परंतु हमने इस चीज का लक्ष्य लेकर चले कि प्रत्येक स्टेट में हम इस देव महाराज का मंदिर जरूर बनवाएंगे। बहुत बढ़िया। और सर्व समाज के लिए हम जो अभी अयोध्या में और एक दिल्ली में, अभी हम दिल्ली के गुजरों को हमने इनवाइट कर चुके हैं कि चैलेंज है आपके यूपी और दिल्ली के गुजरों को, अगर आप हमारे को एक बार जगह बता दिए, पैसा हमारा खर्च होगा और हम आपके एक मंदिर, देव महाराज का मंदिर दिल्ली के अंदर आज समाज से हमारी विनती चल भी रही है, काफी राजनीतिक वर्गों से भी संपर्क साधा और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है वहां, उनसे भी संपर्क साध रहे हैं। अगर दिल्ली में हमारे को ऐसी जगह उपलब्ध करा दो जो देव महाराज को हम उस दिल्ली के अंदर भी एक बहुत बड़ा शानदार, जब 20 करोड़ रुपया हमारा खर्च करके आए। अयोध्या में जब भी आप जाएंगे तो माता दीन पनिया ने 14 बीघा जमीन खरीदकर 3 बीघा जमीन मंदिर के लिए और वहां के आसपास के क्षेत्र के लोगों को, हम गुर्जर समाज के लोगों को इनवाइट किया है कि साहब आप आइए, क्योंकि हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, देख रेख नहीं कर सकते, और इसमें इस समाज का एक आदमी होना जरूरी है। चाहे सारे समाज के लोग हो सकते हैं, परंतु एक गुर्जर समाज का इस देव महाराज की पूजा पाठ करने के लिए आपको, हमारे को आवश्यकता है। तो वो लोग भी अभी मीटिंग कर रहे हैं। अभी 28 तारीख का हमारा 28 अप्रैल का समाज ने मीटिंग रखी है। तो अयोध्या के अंदर भी हम लगभग अभी 3.5 करोड़ रुपए के हिसाब से हमने जमीन खरीद के 3 बीघा जमीन 10.5 करोड़ रुपए के लगभग की हमने मान लो जमीन उनको उपलब्ध करा दी है। वैसे 14 बीघा जमीन खरीदी है टोटल, पर 10.5 करोड़ रुपए की लागत की जो जमीन में वहां दे रहा हूं और उसमें मंदिर बनाकर निर्माण करके, क्योंकि अयोध्या में जो जाएंगे दर्शन, राम के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, तो हमारे यहाँ समाज के लोग वहां जाकर एक उनके साथ धर्मशाला भी बना रहा हूं और वो धर्मशाला बना जोधपुरिया देव धाम जब बुलाएगा हमारे को बाबा, काफी बार कमेटी ने, हनुमान जी आप भी थे अभी शायद पिछले प्रोग्राम में, वहां हमारे को काफी इनवाइट किया, पर बाबा कर हमारा नहीं हो पा रहा, ऐसा संजोग नहीं मिल पा रहा जो कि हमारे को बाबा जोधपुरिया बुलाए। और जोधपुरिया बुलाएगा जिस दिन इस समाज का नाम पूरे हिंदुस्तान का, पूरे संसार में, और एक गुर्जर समाज का नाम नहीं सकता। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, मैं आज भी देवधाम के मंदिर पर पगड़ी जिसी दिन पहनूंगा, देवधाम की और मंदिरों में मैं पगड़ी पहन लेता हूं, पर इस मेरे कुलदेव जो आराध्य देव मेरा है, इसका तभी पगड़ी पहन पाऊंगा जिस दिन मैं पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम कर दूंगा। इससे पहले पगड़ी नहीं पहनूंगा। 17 मंदिर बना चुके हैं, 4 का मुहूर्त लग चुका है, 4 का निर्माण कार्य जारी है, 25 के लगभग बन जाएं, तब तक जोधपुरी हमारे को बुला ले तो हम जाने के लिए तैयार है। पर बाबा का जिस दिन अंदर से बुला होगा कि आ जाना है, तभी जा पाएंगे। नहीं, कमेटी के सदस्य, वहां के जो कार्यकर्ता है, वो काफी इनवाइट किया था, अभी हनुमान जी भी वही थे, तो काफी हमारे पत्रकार मीडिया भाई मुकेश ने भी हमारे को संपर्क किया था, फूलचंद लांगड़ी जी ने भी संपर्क किया था, परंतु हम ये चाह रहे थे कि बाबा के जाए ना, जिस दिन इस समाज का नाम बड़े बड़े अक्षरों में चलना चल जाए, वीरता का जो परिचय है, ताकि गुर्जर समाज दानी थे और दानी रहेंगे, दानी आगे चलते रहेंगे, जितना दान गुर्जर करते रहेंगे, और एक सर्वज्ञ मोटूराम जी का नाम पूरे संसार में फैले, इसलिए उसका पोता आज हर गांव और हर गाडानी और हर मंदिर में जाकर धोखा रहा है
और हर दरबार में जाकर वो कर रहा है कि मोटूराम पनियार का पूरे हिंदुस्तान में नाम जाए कि ऐसा पोता, ऐसा बेटा, ऐसा परिवार का एक मुखिया, ऐसा जो आज उनके परिवार के जो उस मुखिया का नाम लेकर चल रहे हैं। सब अपने दादा पिताजियों की, सभी से, युवा साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जो संस्कार देने वाले, जो रास्ता दिखाने वाले, अपने को 20-20, 50-50, 100-100 रुपए की सरकारी स्कूलों में जो फीस जमा होती थी, उसके लिए कैसे कैसे दुख पाकर अपने को पढ़ाया लिखाया। और अब हम इस युवा पीढ़ी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा समाज सुधार का थोड़ा सा ध्यान दे लें, बिजनेस लाइन करें, नौकरी करें, प्राइवेट जॉब करें। मैं नहीं कहता कि सभी सरकारी नौकरी लगे, परंतु कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखें, सर्व समाज में आपका नाम चले। और जो कमा रहे हो, चाहे 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, पर मैं आपसे ये कहता हूं चाहे 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना बाबा के, परंतु सब लोग इस धर्म का अगर आस्था लेकर चलोगे तो एक नहीं 1000 माता दिन पनियार तैयार हो जाएंगे समाज। स्वर्गीय मोटूराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय मोटूराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता दिन पनियार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे भामाशाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा मैं समाज से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो करोड़ों करोड़ों का खेल चल रहा है अभी समाज में, ये जो शादियां चल रही है, ये वेस्टेज खर्चा हो रहा है। आप गए थे, मेरे साहब लोग गए थे शादी में, देखा था बिल्कुल साधारण तरीके से शादी की मैंने, और साधारण तरीके से ही आपको करना है। ये 2 दिन के दिखावे होते हैं, और 2 दिन का दिखावा पूरी जिंदगी आपको पीछे 15 से 20 साल तक उसका उस शादी का कर्ज उतारने में लगे रहते हो। आपके बच्चों को पढ़ाने में, आपके बच्चों की कोचिंग कराने में, आपके बच्चों को बढ़िया तैयारी करवाने में पैसा खर्च नहीं कर सकते। और समाज के लिए ये बड़ा एमएलए साहब आ गया, विधायक साहब है, ये एमपी साहब है, ये फलाजी है, सरपंच जी है, ये चीज है, ये बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा घर वाला है, ये इस अधिकारी वर्ग से हमने बच्चा पकड़ा है। मेरा एक समाज से निवेदन है कि सबसे बड़ा शिक्षा का दान, अगर बच्ची पढ़ी लिखी आप ले रहे हो तो सारा 2 परिवार सुखी है आपका, अगला भी और पिछला। समाज अगर ये निर्णय ले ले कि हमको 1 रुपए में रिश्ता करना, ये जो करोड़ों करोड़ रुपए आप खर्च कर पा रहे हो, ये करोड़ों करोड़ों समितियों को भेंट दे पा रहे हो, ये 5 दिन का खेल है। 6ठे दिन समझ जी आपका वैसे का वैसे, आपका ब्याई जी जो है ना वैसा का वैसा, उसको आप गलत लाइन पकड़ा रहे हो। मेरे क्षेत्र में भी खूब चल रहा है, हम इस अभियान को लेकर चल भी रहे हैं। 5 दिन के लिए वो खेल चलता है, क्योंकि जो ब्याई जी अगला प्रोग्राम ऐसा ही करता है कि अगले की आस होती है कि यहाँ करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो पीछे से अच्छे गाड़ी घोड़े, अच्छे बाजे, अच्छे डीजे डाजे, अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। और वो ब्याई जी की भेंट आती है तो उसके पीछे वहीं से फर्श पे उठ के चलता है, तो वहीं पीछे हो जाते हैं हलवाई टेंट, गाड़ी घोड़े वाले, भाई साहब हमारा तो दे दो, कल तक तो माल मिले या ना मिले। ये 5 दिन देखा है मैंने अच्छी तरह समाज में। तो सभी से मेरा एक निवेदन है कि समाज को थोड़ी सी विपरीत दिशा में जो जा रही है, समाज की युवा पीढ़ी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा जो दान है वो शिक्षा का दान है। अगर ये कन्या का जो दान हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति, परिवार के सदस्य, माँ बाप उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर, अगर उसका टोटल कैलकुलेशन जोड़ लो कितना खर्च आता है, 20 से 30 लाख रुपए खर्चा आता है अगर बच्चे को एक ग्रेजुएट करवाने के अंदर, और 15 से 20 लाख खर्च करने के बाद में और फिर बच्ची की शादी कर रहा है वो, तो अब इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो मेरा सभी समाजों से निवेदन है कि 1 रुपए लेकर अगर ये प्रण आप लेके चलेंगे, क्योंकि हम जैसे लोग 5-5 हजार बीघा की जागीरदार जो बैठे हैं, जो हमने कमा कर अपनी मेहनत से, हमारे बुजुर्गों के पास तो 20-30 बीघा जमीन थी, पर आज हमने 5000 बीघा जमीन वाले, और वो हम 1 रुपए लेके जा रहे हैं और एक गरीब परिवार में रिश्ता करके लेके जा रहे हैं। तो समाज से मैं निवेदन को, गरीबी अमेरिका जो भेदभाव मिटाना है ना, तो गरीबी परिवार में रिश्ता करके देखो, हमारा जैसा सुखी जीवन होगा। सभी लोग सुखी जीवन से, नहीं तो बराबर के में कर लोगे ना, तो वो उसको नहीं समझेगा और वो उसको नहीं समझेगा।